हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में एग्जाम्पल 4.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ y इज इक्वल्स टू ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। ठीक है, हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर y2 का मतलब समझिए कि y2 हमारा है क्या। ये जो y है, y का अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा y2 हो जाता है। ठीक है। और ये जो y है और यहाँ पर y1 है, तो y1 का मतलब है कि हम y का है सो एक बार डिफ्रेंशिएशन किए तो ये y1 हो गया। ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं dy अपॉन में dx, तो इसी dy अपॉन में dx को हम लोग y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं y डैश भी लिख सकते हैं और इसी को हम लिख सकते हैं dy भी लिख सकते हैं। चारों का मतलब सेम ही है। ठीक है। y डैश का मतलब, ये जो डैश का मतलब है कि y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ये जो d हमने लगाया y के आगे, इसका मतलब कि y का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है सिर्फ एक बार। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब कि ये जो डी वाई अपॉन में डी एक्स है, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन किए तो यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है। ये जो डी वाई अपॉन में जो डी एक्स है, इसका अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और ये y1 हो जाएगा, अगर इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ y2 हो जाएगा। ठीक है। इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका y डबल डैश हो जाएगा और यहाँ d का पावर 1 और इंटू वाई है तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर इन सब का मतलब, ये जो चारों का मतलब है हमारा सेम ही है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें y2 लाना है, y1 लाना है, फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0 हमको लाना है। ठीक है। और हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि इसको सॉल्व करना है और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो y बराबर हमारा क्या है, ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारा दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो दो फंक्शन है तो इसमें हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि जो पहला फंक्शन रहता है वो हमारा रहता है बाहर, और इस सेकेंड वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन बी एक्स। फिर ये जो सेकेंड वाला जो फंक्शन है इसको हम रखते हैं बाहर, साइन बी एक्स, और फिर से ई का पावर ए एक्स का है सो हमारा हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन अवर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया y1। ओके। और ये ई का पावर एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर बी एक्स लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस बी और एक्स। अब ये जो बी एक्स है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो बी एक्स में भी जो बी है, ठीक है, बी एक्स में भी जो बी है, ये जो बी एक्स है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो बी एक्स में भी जो बी है वो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स। ठीक है। प्लस अब यहाँ पर साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ई का पावर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होगा, ई का पावर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा ई का पावर ए एक्स ही होता है। ठीक है। अब जो ए एक्स है यहाँ पर पावर में, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ए है सो हमारा कांस्टेंट है, तो ये रहेगा बाहर, और डी एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। तो ये डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल, ये डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल, यानी कि डी एक्स अपॉन में डी एक्स है, तो डी एक्स से ये डी एक्स को कैंसिल कर दिए और इस डी एक्स से ऊपर वाले डी एक्स को काट दिए, तो यहाँ पर हमारा बचा 1, यहाँ पर भी बचा 1। अब जो है उसको लिखते हैं, तो y1 बराबर आ गया क्या हमारा, ई का पावर ए एक्स, यहाँ पर b इंटू
कॉस बी एक्स, ठीक है, बी इंटू कॉस बी एक्स, और यहाँ पर ए साइन बी एक्स और ई का पावर एक्स, ठीक है। अब ये वाला पार्ट को देखिए, साइन बी एक्स इंटू ई का पावर एक्स, ये हमारा वाई के बराबर है, ठीक है। ई का पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स हमारा वाई के बराबर है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे वाई। अब यहाँ पर हो गया प्लस ए वाई, तो ये जो प्लस ए वाई है इसे हम इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई वन माइनस ए वाई, ठीक है। और इधर हो जाएगा ई का पावर, पहले बी को लिख लेते हैं, बी इंटू ई का पावर ए एक्स और इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है। अब इसका है सो फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई वन अपॉन में डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर माइनस ए और डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। क्योंकि ए है सो हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर रहा। अब यहाँ पर जो बी है ये भी हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, और इसमें क्वाइसेंट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, ई का पावर एक्स और कॉस बी एक्स, तो इसमें क्वाइसेंट रूल अप्लाई होगा, तो ई का पावर एक्स बाहर रहेगा पहले, और ये जो कॉस बी एक्स है इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स, फिर प्लस ये जो कॉस बी एक्स है वो हमारा बाहर रहेगा अब, और ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब ये डी वाई वन अपॉन में डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वाई टू, क्योंकि वाई वन का अगर हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसको हम लिख सकते हैं वाई टू, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम लिखेंगे वाई टू, क्योंकि वाई वन का फिर से डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई वन का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे अबर क्या, वाई टू, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वाई टू माइनस ए, और डी वाई अपॉन में डी एक्स का मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं वाई वन, डी वाई अपॉन में डी एक्स का मतलब है वाई वन, ठीक है। दोनों चारों का मतलब सेम ही है और नीचे में भी चारों का मतलब सेम ही है। वाई वन का मतलब कि वाई का एक बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं वाई वन, और ये हो जाएगा बी, और ई का पावर एक्स और कॉस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा होता है माइनस साइन बी एक्स, माइनस साइन बी एक्स। अब जो बी एक्स जो अंदर में है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसमें से जो बी है वो हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और डी एक्स अपॉन में डी एक्स, ठीक है, प्लस ये कॉस बी एक्स, और ई का पावर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा ई का पावर एक्स, और ए एक्स जो है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसमें जो ए है वो हमारा कांस्टेंट है इसलिए रहेगा बाहर, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स। अब ये डी एक्स से ये डी एक्स एक बार में चला गया, और ये डी एक्स से ये डी एक्स हमारा एक बार में चला गया। अब जो बचा है उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वाई टू माइनस ए वाई वन, ठीक है। अब b को हम अंदर लेके जाते हैं, तो b इंटू बी यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये माइनस तो माइनस बी स्क्वायर, और e का पावर एक्स और साइन बी एक्स, ठीक है। और फिर b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और b इंटू ए तो ए बी, और e का पावर एक्स और कॉस बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b इंटू
ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। तो यहाँ पर b इंटू ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स बराबर क्या है, वाई वन माइनस ए वाई। ठीक है, b इंटू ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, b इंटू ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स के स्थान पर हम वाई वन माइनस ए वाई लिखेंगे। तो ये जो a को छोड़कर ये जो b इंटू ई का पावर ए एक्स माइनस इंटू कॉस बी एक्स है, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, वाई वन माइनस ए वाई। ठीक है, और ये जो e का पावर ए एक्स है और साइन बी एक्स है, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, e का पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसके स्थान पर y लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y। तो यहाँ हो गया y2 माइनस ए वाई वन, यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर वाई, और यहाँ पर a इंटू वाई वन, ए से मल्टीप्लाई कर दिए इस y1 में, तो a इंटू वाई वन हो गया, फिर a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर वाई होगा। अब इसको हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस ए वाई वन माइनस बी स्क्वायर वाई, और ये प्लस प्लस है इधर, तो इधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर माइनस है तो इधर आया, इक्वल्स टू के इधर आया तो यहाँ पर प्लस बना देगा। ठीक है, और ये जो प्लस का साइन है इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस यहाँ पर बन जाएगा, तो माइनस ए वाई वन, और ये माइनस का साइन इधर आएगा तो प्लस ए स्क्वायर वाई, और इधर क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये y2 हो गया, यहाँ माइनस ए वाई वन और माइनस ए वाई वन, तो ये एक और ये एक 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ay1। ठीक है, प्लस अब क्या करें, यहाँ से y और यहाँ से y हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर में हमारा y आ गया, अंदर में यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या है, 0। और यही है सो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। यही है सो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, वो हमने यहाँ पर कर दिया।